यार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है आप सब ठीक हो। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ओ और आओ की मात्रा। ओ और आओ की मात्रा में अंतर समझने के लिए आपको पहले इनके अच्छे से साउंड को समझना होगा। ये क्या है? ओ। ये क्या है? ओ। और ये कौन सा अक्षर है? ये कौन सा वर्ण है? आओ। लेकिन जब इनकी मात्रा की आवाज़ होती है तो इनकी मात्रा की आवाज़ होगी, इसकी मात्रा की आवाज़ तो सेम होगी, ओ। अंग्रेज़ी के अक्षर इस तरह ओ। आपका जो लिप्स खुलेंगे, होंठ खुलेंगे, वो पूरे गोल खुलेंगे। मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको, मैं कुछ अंग्रेज़ी शब्दों का यहाँ पे प्रयोग करती हूँ क्योंकि आजकल बच्चों को अंग्रेज़ी ज़्यादा आती है हिंदी से, तो हिंदी को समझाने के लिए अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। मैं दोनों ही बोलूँगी, हिंदी में भी अंग्रेज़ी में भी, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और आप कोशिश किया कीजिए अंग्रेज़ी सुन के हिंदी में जो उसका शब्द है, उसका अर्थ है, उसको आप अपने मन में, दिमाग में बिठाते रहिए, ताकि आपको आगे हिंदी अच्छे से समझने में परेशानी ना हो। तो अब हम पढ़ रहे थे ओ की मात्रा। ओ की मात्रा जब आप बोलते हो ओ, तो इसकी आपके लिप्स इस तरह से गोल खुलेंगे, ओ। आप चाहे तो बोल के शीशे के सामने खड़े होइए और बोल के देखिए कि आपके लिप्स की शेप कैसे बनती है। दूसरा है आओ, लेकिन इसकी जो मात्रा की आवाज़ होती है वो होती है आओ। आओ। जब आप खोलोगे तो ये अंग्रेज़ी के अक्षर में कैपिटल ओ की तरह कुछ इस तरह से बनेगा, या फिर इसको बोलो शून्य की तरह होगा, शून्य। तो ये तो हुआ इन दोनों में अंतर। बच्चों को आम तौर पर इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है, गलतफहमी रहती है। जब इसके श्रुतलेख करें या कुछ आपको शब्द लिखना हो, ओ और आओ में अंतर नहीं कर पाते। तो अगर आप इस बात को ध्यान में रखोगे कि ओ की मात्रा की साउंड इस तरह से होती है और आओ की साउंड इस तरह से होती है, ये आपके लिप्स की शेप इस तरह से बनेगी। अगर आप इस बात को ध्यान में रखोगे तो आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि इस तरह से ओ की मात्रा कैसे है, ओ, और आओ की मात्रा की आवाज़ कैसे है, आ। आ। तो अब हम शब्दों को पढ़ते हैं। जब आप शब्दों को पढ़ोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। इसमें पहला शब्द है, ध्यान से मेरे पीछे पीछे आप भी बोलते रहिए, म ओ र, मोर। अब देखो, म के साथ ओ की मात्रा जुड़ी, यहाँ पे म के साथ ओ की मात्रा जुड़ी तो क्या बना, मो। इसी तरह से किसी भी वर्ण के साथ, जैसे र के साथ, सॉरी, र के साथ ओ की मात्रा जुड़ी तो ये क्या बना, रो। न के साथ नो, म के साथ मो। इसी तरह ये किसी भी वर्ण के साथ ओ की मात्रा जुड़ेगी तो उसकी आवाज़ के साथ ओ की साउंड भी, ओ की आवाज़ भी जुड़ जाएगी। मैंने आपको 10 खड़ी भी करवाई थी, आपके पास वो एक्टिविटी चार्ट पड़ा होगा। आप उसमें से एक्टिविटी चार्ट में से सभी वर्णों के साथ मैंने आपको मात्राएं लगाने के लिए बोला था। 10 खड़ी का अर्थ ही यही है। आप उसमें से एक बार उसको रीड अवश्य करना, एक बार उसको अवश्य पढ़ना। हाँ जी, तो पहला शब्द है इसमें म ओ र, मोर। अगला है ढ ओ, ढो ल, ढोल। त ओ, तो ता, तोता। ट ओ, टो प ई पी, टोपी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर ई की मात्रा भी है। मैंने आपको जैसे पहले ही समझाया था कि ई की मात्रा की पहचान कैसे करनी है। तो यहाँ पर ये कौन सी है मात्रा, प को ई की मात्रा। तो ये क्या है, ट ओ, टो प ई पी, टोपी। इसी तरह से अगला शब्द है ज ओ, जो, क र कर,
जोकर, जोकर। अगला है ट ओ टो क र ई री, टोकरी, टोकरी। लास्ट है घ ओ घो ड़ आ ड़ा, घोड़ा। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे ये है वह अक्षर, ये वाला वर्ण है, तो ये क्या है? ड। ये कौन सा वर्ण है? ड। लेकिन जब इसके नीचे बिंदी डलती है, बिंदी लग जाए, तो ये फिर क्या है? ड़। तो यहाँ पे ये कौन सा वर्ण बनेगा? ड़। घ ओ घो ड़ आ ड़ा, घोड़ा। अब हम नेक्स्ट करते हैं आओ की मात्रा। आओ की मात्रा मैंने आपको पहले ही बताया था। इसकी जब आप आवाज़ निकालोगे, मात्रा की आवाज़ होगी, वो किस तरह से आपके होंठ किस तरह से खुलेंगे, कुछ इस तरह से। आप साथ में बोल कर देखो, शीशे के सामने खड़े होकर देखोगे और फिर बोलोगे, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा और आपको आगे के लिए इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, उलझोगे नहीं आप। जब भी श्रुतलेख होगा या अगर आपको पढ़ना भी है, पाठ पढ़ना है, तो भी आपको कहीं पे भी पढ़ने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जैसा बताया है आप वैसा अवश्य करके देखें। हाँ, तो आओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ते हैं। आओ की मात्रा में सबसे पहले है क ओ, कौ आ, कौआ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर हम इसको एज इट इज़ मात्राओं के अनुसार पढ़ें तो ये है कौआ, कौआ। लेकिन आम भाषा में, हम अपनी बोलचाल वाली भाषा में इसको क्या बोलते हैं? कौआ। आप इसको कौआ भी बोलोगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब इसको लिखना है तो वो क्या है? कौआ, क ओ, कौ आ, कौआ। लिखने में कौआ नहीं है, बोलने में, बोलचाल वाली भाषा में ये क्या है? कौआ या फिर काम। अगला शब्द है प औ, पौ ध आ, धा, पौधा। त ओ तो ल ई लि, य आ या, तौलिया, तौलिया। आओ र त, रथ, औरत, औरत। खि ल औ लौ, न आ ना, खिलौना। आओ ज, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये है ज, ज के नीचे बिंदी है। ये क्या है? ये है, सॉरी, ये क्या है? ये है ज। जब इसके नीचे बिंदी डलती है तो ये क्या बनता है? ज। तो ये कैसी आवाज़ निकालेगा? ज। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। औजार नहीं होगा, ये होगा औजार। ये है औ ज आ, जा र, औजार। ल ओ लौ, क ई की, लौकी। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए और आप मेरे पीछे बोलिए ये वाले शब्द। सबसे पहले है क ओ कौ आ, कौआ। प ओ पौ, ध आ धा, पौधा। त ओ तौ, ल ई लि, य आ या, तौलिया। औरत, औरत। खिलौना, खिलौना। औजार, औजार। लौकी, लौकी। अब यहाँ पे कुछ और शब्द भी दिए हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है
ओ की मात्रा वाले शब्द। ये कौन सी मात्रा वाले हैं? ओ की। ये आओ की नहीं, ओ की मात्रा है। मैं पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे पढ़िए। श ओ शो र शोर। ग ओ गो ल गोल। अब ध्यान रखिए, जब ये वाले शब्द पढ़ेंगे तो आपके जो होठ हैं वो कितने खुलेंगे? इस तरह से गोल गोल खुलेंगे। अगला है ब ओ बो ल बोल। स ओ च सोच। न ओ ट नोट। च ओ र चोर। क ओ य ल कोयल। भ ओ ज न भोजन। ट ओ क री टोकरी। म ओ ट र मोटर। ब ओ त ल बोतल। दो पहर दोपहर। इसको हम पहर भी बोलते हैं, पहर भी बोलते, लेकिन जब इसको लिखेंगे तो ये पहर होगा। प के ऊपर ए की मात्रा नहीं है। बोलने में तो ये होगा दोपहर, दोपहर, लेकिन जब ये लिखा है तो वो क्या है? पहर। प के ऊपर कोई मात्रा नहीं है। अगला है आओ की मात्रा वाले शब्द। आओ की मात्रा में मैंने आपको पहले ही बताया आपके लिप्स कैसे खुलेंगे, कुछ इस तरह से, शून्य के जैसे। सबसे पहला शब्द है द औ ड़ दौड़। क औ न कौन। म औ सी मौसी। ब औ ना बौना। ग औ री गौरी। म औ का मौका। म औ सम मौसम। च औ खट चौखट। ग औ गौ र ए रै य आ या गो रैया गौरैया। लेकिन जब हम इसको आम बोलचाल वाली भाषा में बोलते हैं तो ये क्या है? गौरैया। इसको आप गौरैया भी बोल सकते हो, गौरैया भी साउंड कर सकते हो, लेकिन जब इसको लिखना है, इसको गौ र ई य नहीं लिखना, गौरैया नहीं लिखना। ये सिर्फ बोलचाल वाली भाषा में है। जब इसको हिंदी भाषा में लिखेंगे तो ये क्या होगा? गौरैया, गौरैया। गौरैया एक पक्षी का नाम है। हाँ जी, नेक्स्ट अगला है पकौड़े पकौड़े। गौरव गौरव। दौलत दौलत। तो बच्चों, इन मात्राओं को समझने के लिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखें। और मैंने कोशिश की है कि आप को इस मात्रा में जो अंतर है वो अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। फ़िलहाल आपने ये वाली सारी वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, सुनिए और फिर सारे शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करें। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।